जब तक आपका अपने धर्म पर और अपने इष्ट पर अटूट भरोसा नहीं होगा, अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। पहले अपने इष्ट पर, अपने धर्म पर, अपने देवता पर, आप जिसको मानते हैं उस पर भरोसा करना सीखिए। आप क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी इस देवता को पूजते हैं, कभी उस देवता को पूजते हैं, कभी इस मजार में जाते हैं, कभी उस पीर पैगंबर के पास जाते हैं। कैसा आपका सनातनी धर्म है? कैसा आप सनातन, कैसे सनातनी हैं आप? आप सनातनी नहीं हैं। सनातनी तो वो है कि तुलसीदास जी वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण का वह सौंदर्यवान, अपार सौंदर्यवान विग्रह बांसुरी हाथ में लिए हुए, उस विग्रह को देख करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि का बरनौ छवि आपकी भले बनो हो नाथ, तुलसी माथा तब नवै जब धनुष बाण लियो हाथ। जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा तभी ये तुलसी आपको माथा नवाएगा। ये होता है दृढ़ विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर और अपने इष्ट पर विशाल वृक्ष की तरीके आपका विश्वास अडिग और अटल रहना चाहिए। आज लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोग सनातनी तो हैं, लेकिन सनातन पर भरोसा नहीं रह गया। अगर सनातन पर भरोसा है तो 33 करोड़ देवताओं को छोड़ करके क्यों साईं की मूर्ति पे आपका भरोसा टिक गया? क्यों पीर पैगंबरों पे, मजारों पे आपके माथे टिक रहे हैं? आप अपने इष्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हो, और जब भरोसा नहीं होगा तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति व्यर्थ है, और बिना भक्ति के भगवान राम कभी भी आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, कभी राम की कृपा नहीं होगी। और राम कृपा बिनु सपनेहु जीव कहाँ विश्राम। बिना राम की कृपा को के इस जीव को कभी विश्राम, कहीं भी विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप भरोसा करना सीखें, विश्वास करना सीखें। आपके भरोसे पर ही प्रहार हुए हैं, आपका भरोसा ही तोड़ा गया। आपके जो सनातनी गौरव के प्रतीक मठ मंदिर तोड़े गए, वह मठ मंदिर ईंट पत्थर के नहीं तोड़े गए, वह आपके भरोसे की, जो आपके इष्टों के निर्माण थे, आपके इष्टों के जो धर्म स्थान थे, उन पे हमला हुआ है। आपका आपके इष्टों से भरोसा तोड़ा गया है, और आप सहर्ष स्वीकार करते रहे। आज आपकी यत्र तत्र तो हर जगह भीड़ लग जाती है धर्म के नाम पर, लेकिन कभी अपने इष्टों के अपमान पे भीड़ आपकी लगी? कोई व्यक्ति आपके इष्ट का अपमान कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपके धर्म का अपमान कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपके पैतृक पूर्वजों का अपमान कर रहा हो, कभी आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, ना कभी आपकी भीड़ इकट्ठा होगी। आपकी भीड़ इकट्ठा होगी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। आप भगवान के मंदिरों में भी जाते हैं इतनी बड़ी भीड़ लगा करके, तो केवल आप अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हैं कि भगवान हमारी ये साधना पूरी हो जाए, भगवान हमारा यह कार्य हो जाए। कभी आप भगवान के लिए नहीं जाते हैं। अगर भगवान के लिए जाते तो भगवान तो प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, जहां आप चाहोगे वहीं भगवान प्रकट होगा। लेकिन भगवान पे आपका भरोसा ही नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है। जिस दिन आपका भगवान पे भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो वो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जब हृदय में प्रकट हो जाएगा तो सिए राम में सब जग जानी, हर जगह राम ही दिखाई देंगे, अल्लाह नहीं दिखाई देंगे। आपको भ्रमित किया गया है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये इससे बड़ा विश्वास खंडन और क्या होगा कि एक व्यक्ति जो आपको ईश्वर और अल्लाह दोनों को बराबर खड़ा कर दे और उसे आप महात्मा मान रहे हो। कैसे ईश्वर अल्लाह एक हो जाएगा? एक की पूजा पद्धति देखो कितनी विपरीत है, और अपनी पूजा पद्धति देखो कितनी विपरीत है। एक की मान्यताएं देखो और अपनी मान्यताएं देखो कितनी विपरीत है। एक का रहन सहन देखो, अपना रहन सहन देखो कितना विपरीत है। कभी पूरब और पश्चिम को मिला सकते हो, कभी आकाश और पृथ्वी को मिला सकते हो, कभी दिशाओं को सब एक कर सकते हो, कभी नहीं एक होता। विचारधारा और संस्कार अगर एक नहीं है, आचार विचार संस्कार अगर सम नहीं है, तो आप में एकता कहाँ से आएगी? हाँ, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम एक मान लें कि सांप में और एक आम आदमी में, दोनों में समानता है। कैसे हो जाएगी? सांप के काटने से व्यक्ति को मृत्यु मिलती है, और व्यक्ति
सर्प को अगर अपने गले में लटकाएगा, अपने हृदय में धारण करेगा, अपने पास रखेगा, तो कैसे उसका कितने दिन तक उसका जीवन चलेगा, कितने दिन उसका हित होगा। जब भी मौका मिलेगा तो वह सर्प के द्वारा डसा ही जाएगा। तुम्हारे संतों के रूप में जो बिठाए गए, ये प्रायोजित संत थे, प्रायोजित महात्मा थे, जो विदेशी पैसों से, विधर्मियों के पैसे से आपको भ्रमित करते रहे और आप स्वार्थवश उनको बापू, महात्मा और ना जाने क्या क्या मानते रहे, और वह आपके विश्वास का खंडन करते रहे। आपका अपने इष्ट से विश्वास काट दिया, आपको अपने भगवान से विश्वास काट दिया, वह सब को बराबर खड़ा कर दिया, और आपने उन सबको बराबर के चक्कर में अपना घर तो लुटवाते रहे, अपने इष्ट को तोड़वाते रहे, इष्ट के धर्म स्थानों को तोड़वाते रहे, अपनी पूजा पद्धतियों को छोड़ते रहे और दूसरे की अपनाते गए। ये रही तुम्हारी समदर्शिता और ये रहा तुम्हारा समभाव कि अपने को भूल गए और दूसरे पे भरोसा कर लिया। कैसे सम रह गए तुम? सम नहीं रह गए, बराबर नहीं रह गए, है ना। अगर बराबर होते तो तुम सनातन को छोड़ करके क्यों दूसरे पे जाते, सनातन का अपमान क्यों करते। आज जगह जगह देखो, जो सनातनी ही हैं, अपने आप को कोई बुद्धिस्ट कह करके, कोई अंबेडकरवादी कह करके, कोई संविधानवादी कह करके भगवान को ही गाली दे रहा है। अरे भगवान को गाली दे करके तुम्हें क्या मिल रहा है? लेकिन तुमने न तो कभी वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न धर्म पढ़ा। जिस व्यक्ति ने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं, जिसने वेद पढ़े नहीं, वो वेद के बारे में क्या जानेगा, वो धर्म के बारे में क्या जानेगा। वह केवल खोखा है, वह केवल थोथा है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह केवल इस समाज को मूर्ख बना रहा है और मूर्ख उनके अनुयायी बन करके अपने ही मूल को काट रहे हैं, अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। अपने इष्ट को जानो, अपने धर्म को जानो, अपने भगवान से जुड़ो। नहीं जुड़ोगे तो हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि तुलसीदास जी ने लिखा कि बरसा के गोबर भये का चाहे का करे प्रीत। हम तो बहुत चाहते हैं कि तुम हमारे हो, तुम अपने हो, तुम हमारे भाई हो, तुम वही हो जहाँ जिस पूर्वज से हमारी संतति है, उस पूर्वज से तुम्हारी संतति है। तुम कहते हो कि हमारा जो पित्र है, हमारा जिसको तुम अपना आदर्श मानते हो, जिसको अपने आप को मूल निवासी कह करके राजा मानते हो, उस हिरण्याकश्यप की बात करते हो तुम। वो हिरण्याकश्यप कौन है? हिरण्याकश्यप कश्यप जी की ही संतान है, और कश्यप जी की संतान ही तो यह पूरी सृष्टि है। द्वितीय और अदिति दो ही से तो संतति हुई, एक से देव हुए और एक से हिरण्याकश्यप हुआ, असुर हुआ। जो श्रेष्ठ हैं वो आर्य हो गए, और जिनकी दुष्प्रवृत्तियां थी, जिनके आचरण गलत थे, वो लोग असुर हो गए। तो हिरण्याकश्यप भी तो हमारा ही हुआ, लेकिन हम अपना मानते हैं और तुम हमको गाली दोगे। ये कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? ये बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन तुम अपने लिए खाई खुद खोद रहे हो, तुम हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम अपनी आने वाली संतति को सनातन से काटे दे रहे हो। तुम अपनी आने वाली संतति को कहाँ छोड़ोगे, ये तुम खुद नहीं जान पा रहे हो कि जिसका कोई आधार ही नहीं बचेगा। ना तो तुम बौद्ध रह जाओगे, ना तुम मुसलमान रह जाओगे, ना तुम हिंदू रह जाओगे। केवल बरसात के गोबर की तरीके, न इधर के न उधर के, न लीपने के न पाथने के। इसलिए अपने धर्म को जानो, अपने सनातन को जानो। जिस राजा बलि की बात करते हो तुम, हिरण्याकश्यप का पुत्र विरोचन, हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बाली, यह हिरण्याकश्यप की वंशावली है। फिर से सुन लो, राजा हिरण्याकश्यप जो असुर राजा था, वह कश्यप जी का ही पुत्र था, ऋषि कश्यप का पुत्र था। ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र राजा बलि। उस राजा बलि की बात करते हो, कभी आपने पढ़ा राजा बलि कौन है? वो राजा बलि जिसने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपने गुरु की बात न मान करके सर्वस्व दान कर दिया, और उस दान का
परिणाम क्या मिला कि भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु वामन अवतार में जो अवतरित हुए, वह उसकी उस दानशीलता से इतना प्रसन्न हुए, भाव विभोर हुए कि उन्होंने राजा बलि को स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को दान कर दिया और उसके अनुचर बन गए, उसके पहरेदार बन गए, उसके द्वारपाल बन गए। अब आप समझ लो कि यहाँ पर दानी कौन है? भगवान ने वो श्रेष्ठ दे दिया। जब गुरु ने पूछा, राजा बलि तुम यह दान क्यों दे रहे हो? ये भगवान वामन के रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये विष्णु हैं, ये यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। राजा बलि ने कहा कि हम ये 100वां यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो कहनी शुक्राचार्य ने कहा कि ये यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, इन्हीं के लिए कर रहे हो। ये तुम्हारे याचक बन करके तुम्हें छलने आए हैं, तुमसे याचना के रूप में छलावा करेंगे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, जब जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं वह स्वयं आकर के हमसे याचना कर रहा है, याचक बन गया, अब इससे बड़ी पदवी हमको और क्या मिलेगी? जिसके लिए यज्ञ समा हो रहा है वो स्वयं यज्ञ का अधिष्ठाता हमसे याचना कर रहा है, इससे बड़ी पदवी और भगवान क्या देगा? ये मांगने नहीं आ रहे हैं, ये देने आ रहे हैं कि राजा बलि को वो पदवी दे दिया कि आज भी राजा बलि पूजे जाते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, आज भी रक्षा सूत्र उनके नाम से बांधा जाता है और लेने के बाद भी भगवान उसके द्वारपाल बन गए। उस बलि के वंशज हो तुम, कभी नहीं हो सकते। उस बलि के वंशज तुम कभी नहीं हो सकते। न तो तुम बुद्ध हो, न शुद्ध हो, न तुम राजा बलि के वंशज हो, न मूल निवासी हो। मूल निवासी होते तो मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरे ओचा, मूल में तो ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। न तुम ब्रह्म को जानते हो, न ब्राह्मण को जानते हो। तुम ब्राह्मण को भी गाली देते हो, ब्रह्म को भी गाली देते हो। ब्रह्म की पूजा भी तुम्हारे जैसे वामपंथियों ने ही बंद करवा दी। और हमारे धर्म के धर्माचार्य हैं, वह धर्माचार्य इस सत्य को बता नहीं पाते। वो भी वही बात करते हैं जो हमारे पुराणों में भ्रांतियां भर दी गई। ब्रह्मा के ऊपर दोषारोपण कर दिया कि ब्रह्मा ने सरस्वती को बनाया और सरस्वती पे आसक्त होकर के उसने पत्नी बना लिया। अरे मूर्खों, ब्रह्मा ने अगर सरस्वती को बनाया था, तो अगर सरस्वती सुंदर लगी थी तो ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, पूरे सृष्टि के निर्माता हैं। ब्रह्मा क्या दूसरी सरस्वती नहीं बना सकते थे? ऐसा नहीं है। सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं हुई है। गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। शुंभादि दैत्यों का मर्दन करने वाली सरस्वती गौरी देह समुद्भवाम, गौरी माता भगवती गौरी के देह से उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मा ने नहीं बनाया, लेकिन मूर्खों ने ब्रह्मा के ऊपर दोषारोपण करके उन्हें बदनाम कर दिया। तुमने इंद्र को बदनाम कर दिया। इंद्र यज्ञों का देवता है, ये इंद्र युद्ध का देवता है, इंद्र देवताओं के राजा हैं। दुर्गा आप जब रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हो तो रुद्राष्टाध्यायी का तृतीय अध्याय इंद्र के लिए ही है। बिना इंद्र के ऋग्वेद में 80% मंत्र जो हैं वो इंद्र के लिए लिखे गए हैं। उस इंद्र को आप इतना बड़ा लांछन लगा दिए, पराक्रम के देवता का ही अपमान कर दिया। यह वामपंथियों की सोच है। जो देवता शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जिनकी साधना से हमें सब कुछ मिलने वाला है, उनकी साधनाओं पे दोषारोपण कर दिया। पीपल के पेड़ में प्रेत बता दिया कि वहां ब्रह्म राक्षस रहता है। पीपल का पेड़ देव वृक्ष है, जागृत वृक्ष है। अश्वस्था दक्षिणे रुद्रा पश्चिमे विष्णु स्था ब्रह्मोच उत्तरो देशस्त पूर्वे त्वातिन्द्रादि देवता स्कंधोप स्कंद पत्रे सुगोभि प्रमुनि पुंगवा मूलम वेदा पयोगम संस्था मुनि स्थिता। सारे देवता उस पे निवास करते हैं। सारे ऋषि पुंगव यक्ष गंधर्व राक्षस सब कुछ पीपल के पेड़ में। आप पीपल के पेड़ पे दीपक जलाओ, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन पीपल के पेड़ पे दोषारोपण कर दिया। लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाने से कतराने लगे। अरे मूर्खों, कभी तो जानो इस मूल सनातन को। तुम वही कर रहे हो जो तुमको फिल्मों ने सिखाया, जो तुमको वामपंथियों ने सिखाया, जो तुमको म्लेच्छों ने सिखाया। तुमने कभी सनातन को जाना ही नहीं, तुमने सनातन को पढ़ा ही नहीं। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर ओचा, मूल तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो भी ब्रह्म को जान रहा है, जो भी ब्रह्म के लिए समर्पित है, जो भी ब्रह्म को पाने के लिए प्रयासरत है, वो ब्राह्मण ही है। और जो ब्रह्म का विरोधी है,
वह ब्रह्मद्रोही है, वही अनार्य है। यहाँ आर्यों की धरती है, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ जनों की धरती है, लेकिन उस श्रेष्ठता का विरोध करने वाले अनार्य हैं। आज वही अनार्य अनेक मत पंथ बना करके, जिन्हें आज कथित धर्म कहा जाता है, वो धार्मिक बने बैठे हैं। मूल तो सनातन धर्म ही है, सबका पितृ सनातन है, पितृ देवता सनातन है। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणः भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम। वह वासुदेव हमारा आदि पितृ है, वह भगवान ब्रह्म हमारा आदि पितृ है, वह भगवान शिव हमारा आदि पितृ है, वह भगवान विष्णु हमारा आदि पितृ है। हमारा तो परम ब्रह्म आदि पितृ ही है, वो ब्रह्म के स्वरूप ही हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज धरे शरीरा, हरे सदा सज्जन कर पीरा। वो ब्रह्म ही जब अधर्म बढ़ता है तो अपने अवतारों अवतारों को धारण करता है। कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्मा अवतार। अब तुम तो अवतार में भी एक अवतार घुसेड़ दिया, बुद्धा अवतार। कोई बुद्धा अवतार नहीं है, बुद्धा अवतार तो केवल दार्शनिक है। बुद्ध एक राजा का लड़का जो दार्शनिक हो गया, उसकी विचारधारा मानने वाले लोग उसको भगवान बना दिया, बुद्ध बना दिया। ये वामपंथियों ने बुद्ध बना दिया। वामपंथ आज का नहीं है, वामपंथ तो जब से सृष्टि बनी, जब से ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, तब से वामपंथ। एक आर्य हैं, एक अनार्य है, अनार्य ही वामपंथी हैं, तब से चल रहा है। उसी के केवल परिवर्तन होते रहे। कभी वामपंथ असुरों के रूप में आया, कभी म्लेच्छों के रूप में आया, कभी बुद्धों के रूप में आया। तो जो आर्यों के विरोध में खड़े हैं वो वामपंथी हैं, उसी को वाम मार्गी कहा जाता है। वाम मार्गी की साधनाओं ने सनातन साधनाओं को भी खंडित कर दिया, दूषित कर दिया। लोग समझते हैं वाम मार्गी जो कर रहे हैं कुकर्म, तो उसको सनातन कर्म समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। सनातन कर्म कभी दुनिया के आडंबरों में नहीं पड़ता है। सनातन केवल ईश्वर की शक्ति पे भरोसा करता है, ईश्वर पे भरोसा करता है, ईश्वरीय कार्यों पे भरोसा करता है। वाम मार्गियों ने तमाम कुकर्म किए, धर्म के नाम पर बदनाम किया। आप जिन्हें आज बड़े बड़े कथावाचक समझ रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं किसी प्रायोजित किसी के हैं। आज अपने मंचों पे बैठ करके अगर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं या अली मौला गा रहे हैं, तो यह सनातनी नहीं है, ये हमारे विश्वास पर प्रहार कर रहे हैं, ये हमारे आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। हमें अपने मूल से काट रहे हैं, हमें अपने मूल से जुड़ना है, हमें अपने ईश्वर से जुड़ना है, अपने इष्ट से जुड़ना है। श्री राम मैं सब जग जानी, संसार भगवानमय है, लेकिन हमारे हमारे भगवानों का, जो हमारे इष्ट हैं, हमको अपने इष्टों की पूजा करनी है। 33 कोटि देवताएं हैं, 33 कोटि देवताओं की पूजा करना है। 33 कोटि देवताओं में 33 कोटि पे आप 33 करोड़ भी कह सकते हो और 33 प्रकार भी कह सकते हो, क्योंकि एक एक प्रकार में अनेक प्रकार होते जाते हैं। अब 33 कोट पे तो सीधे स्पष्ट बताए देते हैं, सहसाष्टो वसवा सहस एकादशा रुद्रा सहसा द्वासादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा असोमपा सहसा यादुधाना असुरा रक्षांश पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस्तमांसी सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी सहसा प्रजापति मनवा सहसा। गिन लेना, 33 ही आएंगे। सहसाष्टो वसवा 8 वसु हैं, सहसाष्टो वसवा सहस एकादशा रुद्रा, एकादश रुद्र हैं, सहसा द्वासादित्य 12 आदित्य हैं, सूर्य हैं, ऐसे गिन लेना, 33 हैं। ये 33 प्रकार के ही देवता हैं, लेकिन अगर इनके प्रकारों में जाओगे तो प्रकार में अनेक प्रकार निकलेंगे, 33 करोड़ भी हो जाएंगे। यहाँ तो कण कण में भगवान है, हर वृक्ष में भगवान है, हर वनस्पति में भगवान है, हर नदी में भगवान। पूरा ये भगवानमय ही है, ब्रह्ममय ही है। लेकिन आपको तो कहीं और ही जाना है। जो ब्रह्मद्रोही हैं, जो ब्रह्मद्रोह में जिनके मत पंथ खड़े हुए, आप तो उनमें ब्रह्म मान रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सनातनी होकर के सनातन का अपमान कर रहे हैं, अपना अपमान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपका कैसे ईश्वर प्रसन्न होगा, कैसे इष्ट प्रसन्न होगा। आप अपने धर्म पर जुड़ें और अपने इष्ट पर भरोसा रखें। जय श्री राम, जय माता रानी, जय हनुमान। हमारे पितृशक्ति धाम से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शंका है, आप हमसे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, हमारे आश्रम में भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमें ज्योतिष का भी ज्ञान है, तो ज्योतिष से संबंधित आप कोई भी चर्चा हमसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं। ये सब माता रानी की कृपा से हो रहा है, भगवती की परम कृपा है, असीम कृपा है। आप जिस क्षेत्र में जैसी भी चर्चा करना चाहें, हम आपके
अपने क्षमता अनुकूल, अपने क्षमता अनुसार आपके मन की शंकाओं का निवारण करेंगे। आपके संकटों का निवारण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो करें। हम आपको उन संकटों के निवारण के कुछ उपाय बताएँगे, लेकिन 100% आपके उन संकटों का निवारण होगा ही, बशर्ते आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है आपको ईश्वर से जोड़ना। आप ईश्वर से जुड़ेंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा। जय माता रानी, जय माता रानी।